राधे राधे प्रिय दर्शकों। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक निवेदन है कि आप लोग मेरी वीडियो कहाँ-कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताना। 75 वर्षीय गंगाराम जी के छोटे भाई की बहू गंगाराम जी को डंडा से मारकर अपने घर से बाहर निकाल देती है। गंगाराम जी चौखट पर बैठे हुए रो रहे थे। तभी बाहर से उनके छोटे भाई का बेटा पुनीत घर पे आया और अपनी पत्नी शशि से पूछने लगा, शशि, बड़े पिताजी को घर से निकाल दिया, क्यों? तुमने ऐसा क्यों किया? शशि चिल्लाकर कहने लगी, अरे मैंने ठेका लिखा रखा है कि इनकी देख रेख करूं। कई साल तो हो गए, आखिर यह हमारे ससुर होते तो हम एक बार सोच भी लेते। अरे यह तो हमारे ससुर के बड़े भाई हैं, फिर हम इनकी जिम्मेदारी क्यों उठाएं? पुनीत कहता है, रखना तो मैं भी नहीं चाहता शशि, मैं भी परेशान आ गया हूँ बड़े पिताजी से, लेकिन क्या करूँ, सारी संपत्ति अभी जो इनके नाम पर ही है। कुछ हमारे पिताजी के नाम होता तो अलग बात है। देखो, इन्हें घर से मत निकालो। ऐसा है कि जो बाहर एक कमरा है, उसमें हम गाय भैंसों के लिए भूसा रखते हैं, उसी में इनकी खाट रख दो, यह वहीं पड़े रहेंगे। और पुनीत की पत्नी शशि ने ऐसा ही किया। एक समय था जब गंगाराम जी की अपनी मार्केट में बहुत बड़ी किराना स्टोर हुआ करती थी। मसाला, चावल, दाल से लेकर गृहस्थी की हर चीजें मिला करती थी। बहुत बड़ी उनकी दुकान थी। ऑनलाइन से लेकर ऑफलाइन तक उनकी दुकान में यानी किराना स्टोर में लाइन लगी रहती थी। राशन उनके यहाँ कभी गोदाम जैसे भरा रहता था। आसपास की कई दुकानों में होलसेल में भी उनके यहाँ से सामान जाया करता था। एक समय में वह बहुत बड़े सेठ हुआ करते थे। लेकिन दुख इस बात का था कि उनके शादी को 12 साल हो चुके थे। अभी तक उनकी कोई औलाद नहीं थी। वहीं उनके छोटे भाई को बेटा और बेटी दोनों हो चुके थे। गंगाराम जी को लगता था कि उनका वंश यहीं से खत्म हो जाएगा। बेटा बेटी कोई औलाद न होने की वजह से छोटे भाई का बेटा पुनीत अपने बड़े पिताजी को बहुत प्यार करता। छोटे भाई यही कहते कि कोई बात नहीं भैया, अगर आपकी कोई औलाद नहीं है तो हमारा बेटा पुनीत है ना, आपकी देख रेख करेगा। लेकिन जब गंगाराम जी को 12 साल बाद बेटा हुआ तो छोटा भाई बहुत दुखी हुआ मन ही मन। हालांकि उन्होंने दुख का दिखावा नहीं किया, लेकिन इतना तो मन में ले लिया कि पहले औलाद नहीं थी तो सारी संपत्ति मेरी, अब औलाद आ गई है तो इनकी संपत्ति का वारिस हो गया है। समय गुजरता गया। गंगाराम जी का बेटा पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा था। वह पढ़ लिख कर नौकरी करना चाहता था। यही गंगाराम जी की साथ दुकान में उनका भतीजा पुनीत बैठता था। पुनीत ने दुकान के सारे काम सीख लिए थे। अब वह आधा सेठ की तरह ही था। गंगाराम जी भी पुनीत को अपने बेटे जैसा ही प्यार करते थे। उन्होंने कभी अपने बेटे प्रकाश और पुनीत में कोई फर्क नहीं समझा। प्रकाश ने कह दिया, पापा मैं तो नौकरी करूंगा। गंगाराम जी की पत्नी सरस्वती जी अपने बेटे की हर ख्वाहिश को पूरा करना चाहती थी। उन्हें इतने सालों के बाद जो बेटा हुआ था, उन्होंने अपने पति को समझा दिया कि मेरा बेटा प्रकाश जब दुकान में नहीं बैठना चाहता तो आप उसके साथ जोर जबरदस्ती ना करें। गंगाराम जी ने भी अपने बेटे को पूरी आजादी दे दी। समय बीतता गया, बेटा जवान हो गया। हर माता पिता की तरह प्रकाश के माता पिता का भी सपना था कि घर में बहू आ जाए। लेकिन प्रकाश ने बोला, नहीं पापा, मैंने 2 साल का होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया है। पहले मैं मुंबई में जाऊंगा, वहां मैंने एक बहुत बड़े होटल में अपनी नौकरी के लिए अप्लाई किया है। उसके बाद मैं शादी के लिए सोचूंगा। प्रकाश नौकरी के लिए मुंबई चला जाता है।
इधर प्रकाश के माता-पिता अपने बेटे को बहुत याद करते हैं। वह अपने माता-पिता की आँखों का तारा इतने सालों के बाद पैदा हुआ और वक़्त के साथ इतना जल्दी बड़ा हो गया कि उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ और आज छोड़कर मुंबई चला गया। सरस्वती जी बहुत उदास और रो रही थी। गंगाराम जी जब सुबह अपने दुकान पर चले गए, तो सरस्वती जी अपने पति की दुकान पर जाती, खाना बनाकर वहीं लेकर जाती और वहीं दोनों साथ में खाया करते थे। ऐसा ही समय बीतता रहा। अब बेटों को साल भर हो चुका था गए। एक दिन सरस्वती जी खाना बनाकर अपने पति के लिए लेकर गईं। गर्मी का समय था। दोपहर के 2 बज गए थे। सरस्वती जी को घर जाने में बहुत धूप लग रही थी। इसीलिए उन्होंने कहा, रहने दो जी, मैं अभी घर नहीं जाऊंगी। मैं यहीं गोदाम में थोड़ा-सा आराम कर लेती हूँ। गंगाराम ने भी कहा, कोई बात नहीं, जाओ। गोदाम में भी आराम करने के लिए तकिया, कंबल, बिस्तर सब कुछ है। सरस्वती जी अपने ही गोदाम में आराम करने चली गईं। गोदाम में चावल, गेहूँ, आटा, गुड़, शक्कर, चने इन सब की गोनियाँ, कार्टून बॉक्स भरे पड़े हुए थे। काफी समय से उनका गोदाम साफ नहीं किया गया था। सरस्वती जी जब गहरी नींद में सो गई, ना जाने कहां से एक जहरीला सांप आया और उनके पैर के अंगूठे में काट लिया। सरस्वती जी चीख कर बैठ गई। उन्होंने अपनी आंखों से सांप को जाते हुए देखा। वह फिर से कार्टून और बोरियों के बीच में घुस गया। सरस्वती जी को जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन हॉस्पिटल थोड़ी दूर पर था। जाते जाते आधे घंटे 40 मिनट का समय हो गया। पूरे शरीर में जहर फैल गया और सरस्वती जी की हॉस्पिटल में ही मौत हो गई। माँ के मरने की खबर सुनकर प्रकाश भी वहां से भागा भागा अपने घर आया। फिर भी उसे 2 दिन का समय तो लग ही गया। जिस दिन माँ की चिता की राख उठाई जाती है, उसी दिन प्रकाश अपने घर पहुंचा। वह अपनी माँ की चिता को, उनकी राख को उठा उठाकर बहुत रोया। माँ, मैं कैसा हंसता खेलता छोड़कर गया था, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? मैं अनाथ हो गया माँ। अपने माँ के लिए प्रकाश बहुत रोया, बहुत तड़पा। अंतिम बार मुंह नहीं देख पाया माँ। 1 साल हो गया। प्रकाश अपनी माँ की 13वीं तक वही गांव में ही रुका, लेकिन वह अपनी नौकरी के लिए फिर मुंबई चला आया। प्रकाश के पिताजी गंगाराम जी की तो मानो दुनिया ही उजड़ चुकी थी। जान से प्यारा बेटा मुंबई चला गया। जीवन संगिनी दुनिया छोड़कर चली गई। गंगाराम जी ने अपनी दुकान में जाना छोड़ दिया। उन्होंने कहा, अब मैं उस दुकान में नहीं बैठूंगा जहां मेरी पत्नी की मौत हो गई है और मुझे अब कुछ चाहिए ही नहीं। वह दुकान तो अब पुनीत को दे दी गई। पुनीत ने दुकान का सारा सामान हटवाया, गोदाम साफ करवाया, वापिस से उसमें काम लगाया और पूरे दुकान को एक नया रूप दे दिया। अब दुकान साफ सुथरा और पहले से नई हो चुकी थी। पुनीत ने अपने तरीके से नए लुक में दुकान को बनवा लिया था और वह अब गंगाराम जी के दुकान पर बैठने लगा। गंगाराम जी पुनीत के साथ और उसकी पत्नी के साथ ही रह रहे थे। वहां मुंबई से प्रकाश भी अपने पिताजी के लिए पैसे भेजा करता था। इसीलिए पुनीत और पुनीत की पत्नी शशि बहुत खुश रहा करते थे। वह गंगाराम जी को 2 टाइम की रोटी दे दिया करते थे, क्योंकि उनका तो कोई सेवा करने वाला नहीं था। उनकी दुकान भी अब पुनीत की ही हो चुकी थी। समय बीतता गया। फिर कभी 6 महीने, साल भर में प्रकाश अपने पिता से मिलने आया करता था। लेकिन 6 महीने से ना तो प्रकाश का फोन आया और ना ही प्रकाश के पैसे। जो प्रकाश महीने की हर 1 तारीख को अपने पिताजी के लिए पैसे भेज दिया करता था, वही प्रकाश 6 महीने से 1 रुपए नहीं भेजा। गंगाराम जी को अब पुनीत और पुनीत की पत्नी ने साफ साफ कह दिया कि जाओ,
पोस्ट ऑफिस में पता करो, डाकिया 6 महीने से घर नहीं आया। शायद है कि पोस्टमैन की बदली हो गई होगी और कोई नया आया हो, वह वहीं से घपला कर रहा हो। अगर तुम्हारे बेटे ने पैसा नहीं भेजा तो अपने रहने खाने का ठिकाना ढूंढ लेना। अब हम तुम्हारी ठेका नहीं लेके रखे हैं। गंगाराम जी पोस्ट ऑफिस पहुंच जाते हैं और वहां पोस्टमैन से रो रो कर कहते हैं कि मेरे बेटे की कोई चिट्ठी आई है क्या? मेरे बेटे ने पैसा भेजा है क्या? अभी अभी वहां पर एक नए पोस्टमैन की पोस्टिंग हुई थी। उसने पोस्ट ऑफिस में जितने भी चिट्ठियां थी, जितने भी बॉक्स में थे, सब निकाल निकाल कर देखने लगा। गंगाराम जी ने अपने बेटे का नाम बताया और बताया कि मुंबई से चिट्ठी आने वाली है। तो उसमें देखा कि 6 महीने पहले इनके बेटे की चिट्ठी जरूर आई थी, लेकिन यहाँ पर कोई कर्मचारी नहीं था, वह इनकी चिट्ठी नहीं पहुंचा पाया। वह पोस्टमैन मुंबई की एक चिट्ठी देखकर खोलकर पढ़ने लगा, जिसमें लिखा था कि प्रकाश को मुंबई के होटल में ही डेंगू हो गया था। यहाँ पर डेंगू की बीमारी बहुत ज्यादा फैली हुई थी। प्रकाश को समय पर दवाइयां न मिलने की वजह से उसकी मौत हो गई है। यह पढ़कर वह नया पोस्टमैन मदन बिल्कुल ठगा सा रह गया। वह गंगाराम जी को कैसे बता देता कि उनके बेटे की मौत हो चुकी है। इसीलिए 6 महीने से ना कोई फोन, ना कोई चिट्ठी, ना पैसा। वह मदन पोस्टमैन ने कहा, अंकल जी, अभी तो आपके बेटे की कोई चिट्ठी नहीं आई है, लेकिन देखिए अब मैं आ गया हूँ। जैसे ही आपके बेटे की चिट्ठी आएगी, मैं तुरंत लेकर आपके पास आऊंगा। यह सुनकर गंगाराम जी उदास मन से घर आ जाते हैं। फिर 10 दिन ही बीता था 10 दिन ही बीता था कि एक दिन मदन गंगाराम जी के घर पहुंच जाता है और कहता है, अंकल जी, लीजिए, आपके बेटे ने आपके लिए 1,000 रुपए भेजा है। यह देखकर गंगाराम जी के चेहरे पर खुशी दौड़ पड़ती है। कम से कम 6 महीने बाद मेरे बेटे की खबर तो आई। 1,000 रुपए ही सही, लेकिन मेरा बेटा ठीक तो है। यह सुनकर वह अपने मन में खुश हो जाते हैं, लेकिन वही शशि सिर्फ 1,000 रुपए 6 महीने बाद गुस्से से जल भुन जाती है। इतने में क्या होगा? पहले तो तुम्हारा लड़का 4,000 5,000 रुपए भेजा करता था, अब 1,000 भेजकर क्या साबित करना चाहता है? अच्छा, तो तुम्हारे लड़के ने मुंबई में ही शादी कर लिया होगा और वह यहाँ मौज मस्ती और पैसा खर्च कर रहा होगा, इसीलिए 1,000 रुपए ही भेजा है। शशि यह कहकर डाकिया से वह 1,000 रुपए छीनकर कमरे के अंदर चली गई। गंगाराम जी कहने लगे, बेटा, मेरे बेटे से तुम बात तो करवा दो, मैं तुम्हारे हाथ पैर जोड़ता हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ, एक बार अपने बेटे की आवाज सुन लूं। मदन पहले बात नहीं करवाना चाहता था, फिर जब बहुत ज्यादा जिद करने लगे गंगाराम, तो मदन थोड़ी दूर जाकर कॉल लगाया और कुछ बात किया। फिर आकर कहता है, लो अंकल, अपने बेटे से बात कर लो, लेकिन बहुत ज्यादा बात मत करना, मेरे मोबाइल में ज्यादा बैलेंस नहीं। गंगाराम जी बात करने लगे। मदन ने जल्दी ही फोन ले लिया। गंगाराम जी बोले, बेटा, मेरे बेटे की आवाज तो कुछ बदली सी लग रही है, पर कोई बात नहीं, तुमने बात करवा दिया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आज गंगाराम जी के मन में थोड़ा सुकून और खुशी सा महसूस हो रहा था। इधर 1,000 रुपए सिर्फ देखकर पुनीत और शशि बहुत गुस्से में थे। पोस्टमैन के चले जाने के बाद शशि एक छड़ी लेकर आई और उन्हें मारते हुए कहती है कि तुम्हारे बेटे ने 1,000 रुपए भेजा है, इसमें तुम इतने उछल रहे हो, चलो निकलो यहाँ से। वह उन्हें छड़ी मारते और उबाते हुए घर से बाहर निकाल देती है। तभी पुनीत आ जाता है और कहता है, इन्हें घर से मत निकालो, क्योंकि समाज और गांव के लोगों को पता चला तो वह हम पर थू थू करेंगे और अभी इनकी दुकान, यह घर, सारा जमीन इन्हीं के नाम पर है, तो हम बेघर हो जाएंगे। इन्हें यहीं बाहर
भूसा वाले कमरे में इनकी खाट डाल दो। शशि ने ऐसा ही किया। अब गंगाराम जी वहीं भूसे वाले कमरे में पड़े रहते। जब हवा चलती, कोने में पड़ा हुआ भूसा उड़कर उनके पूरी खाट में आ जाता। खांसी आती, मुंह में जाता। बड़ी मुश्किल से अपनी जिंदगी का गुजारा कर रहे थे। फिर से महीना बीता कि मदन 1,000 रुपए लेकर गंगाराम जी के पास पहुंच गया। 1,000 रुपए दूसरे महीने में भी देखकर शशि को बहुत गुस्सा आया। उसने अपने ससुर के हाथ से वह पैसे भी ले लिए और कहने लगी, अब दोबारा अगर बेटे ने 5,000 रुपए नहीं भेजा तो देख लेना, यहाँ से भी निकाल कर भेज दूंगी। मदन को यह सब देखकर बहुत बुरा लग रहा था। उसने सोचा कि मैं कैसे गंगाराम जी की मदद करूं। वह उस दिन दुखी घर में जाकर अपनी पत्नी से सारी बात कहने लगा। जब उसकी पत्नी ने सारी सच्चाई सुनी तो वह कहने लगी कि आप उन बाबूजी को यहाँ लेकर आ जाओ। जब अगले महीने मदन पैसा लेकर गया तो शशि बाहर ही थी। मदन ने शशि से कहा कि 1,000 रुपए इन अंकल के बेटे ने भेजा है और एक चिट्ठी भेजा है कि अब आगे महीने से एक पैसे नहीं भेजेंगे और ना ही यहाँ आएंगे। यह सुनकर शशि गुस्से से भड़क उठी। तब तो इस बुढ़ऊ को मैं अब यहाँ 1 मिनट नहीं रहने दूंगी। मदन ने कहा, भाभी जी, मैं आपको एक आइडिया बताऊं, आप इन्हें किसी वृद्धा आश्रम में क्यों नहीं छोड़ देते। शशि कहने लगी, अरे भैया जी, मैं भी तो चाहती हूँ, लेकिन मेरा पति है कि छोड़ने का नाम ही नहीं लेता। क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? मदन बोले, हाँ हाँ भाभी जी, बिल्कुल मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। मैं एक वृद्धा आश्रम को अच्छी तरह से जानता हूँ। शशि बड़े खुशी से आई और बोली, लो भैया, यह 1,000 रुपए तुम ही पकड़ो और इस बुढ़े को यहाँ से लेकर जाओ। मदन आज गंगाराम जी को बोले कि अंकल, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको किसी नई जगह लेकर जाऊंगा। आप यहाँ भूसे वाले घर में रहकर कितना परेशान होते हैं। चलिए, मैं आपको वृद्धा आश्रम लेकर चलता हूँ। गंगाराम जी भी उस नर्क से छुटकारा ही पाना चाहते थे। वह वहां से निकलकर मदन के साथ चल दिए। मदन उन्हें वृद्धा आश्रम नहीं ले गया और अपने घर लेकर चला गया। लेकिन जब गंगाराम जी मदन के घर पहुंचे तो कहने लगे, बेटा, तुम तो मुझे वृद्धा आश्रम छोड़ने वाले थे, तुम यहाँ यह किसके घर लाए? मदन बताया, अंकल जी, यह मेरा घर है और मेरा ही नहीं, आज से आपका भी है। नहीं बेटा, मैं तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं बन सकता, मुझे वृद्धा आश्रम ही छोड़ दो। नहीं अंकल, आप मेरे ऊपर कैसे बोझ बन सकते हैं? आपको कुछ याद नहीं है। अंकल जी, याद कीजिए, आपकी दुकान में एक लड़का काम करता था जिसे सब मंद बुद्धि कहकर चिढ़ाया करते थे। लेकिन आप अपनी किराना की दुकान में उस मंदबुद्ध बच्चे को अपने बेटे की तरह प्यार करते थे। आप उसे हमेशा आगे बढ़ाने की कोशिश करते थे। याद कीजिए अंकल जी, मैं वही आपकी दुकान में काम करने वाला मंदबुद्धि मदन हूँ। आपने ही मुझे स्कूल में पढ़ने के लिए पैसे दिए और फिर मैं इस आपके यहाँ नौकरी भी करता और आपके दिए हुए पैसों से पढ़ाई भी करता था। एक दिन मेरी जब नौकरी लग गई तो मैंने आपसे आशीर्वाद लिया था और कहा था कि अंकल जी, अब मैं अपनी ड्यूटी पर जा रहा हूँ। आपने मुझे आशीर्वाद देकर वहां से भेज दिया। मैं पोस्टमैन की नौकरी करके किसी दूसरे शहर में चला गया था। लेकिन जब वापिस आया और आपको डाकघर में उस दिन रोता और तड़पता हुआ देखा, तभी मैं आपको पहचान गया था। अंकल जी, अब आप हमारे साथ ही रहेंगे। आपको वृद्धा आश्रम में नहीं छोड़ूंगा। मेरे माता-पिता तो इस दुनिया में है नहीं। मैं बचपन से ही अनाथ। मुझे याद भी नहीं कि उनकी शक्ल कैसी है। लेकिन मैं आप में ही अपना पिता देखता था और आज आप मुझे मिल गए हैं, तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। गंगाराम जी मदन के प्यार के आगे मजबूर थे। वह मदन के साथ रहने लगते हैं।
मदन की पत्नी भी गंगाराम जी का बहुत ध्यान रखती है। समय बीतता गया। गंगाराम जी को मदन के घर में रहते हुए 6 महीने हो रहे थे, लेकिन ना उनके बेटे की कोई चिट्ठी, ना कोई फोन। अब तो पैसे आने भी बंद हो गए थे। गंगाराम जी को बड़ी चिंता हो रही थी। उन्होंने एक दिन प्रकाश से पूछा, बेटा, तुमने मुझे वहां पहचान लिया था, लेकिन तुमने मुझे बताया नहीं। बेटा, तुम्हें मेरी कसम, सच सच मुझे बताओ। मेरा दिल बहुत धड़कता है। मेरे मन में बहुत तरह की आशंकाएं आती है। आज साल भर हो गया, मैं अच्छी तरह से अपने प्रकाश से बात नहीं कर पाया। उस दिन तुमने मुझसे बात करवाया, 6 महीने पहले, लेकिन वह बात भी मुझे मेरे बेटे की नहीं लग रही थी। अगर तुम मुझे सच्चे दिल से पिता मानते हो, तो बताओ, क्या मेरे बेटे की कोई चिट्ठी आई है? आज इतनी गहराई से गंगाराम जी ने पूछा कि मदन खुद को रोक नहीं पाया। उसका गला भर गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने बोला, अंकल जी, कैसे कहूँ? जब उस दिन मैं आपको रोता और तड़पता हुआ देखा, मैंने वहां पर जितनी भी लेटर बॉक्स में चिट्ठियां थी, सबको निकाल कर चेक किया। उसमें से एक चिट्ठी आपके बेटे की थी, जो होटल के मालिक ने डलवाई थी। उसमें लिखा था कि प्रकाश को एक खतरनाक बीमारी डेंगू होने की वजह से, सही समय पर इलाज न हो पाने की वजह से उसकी मौत हो गई है। वह चिट्ठी मेरे हाथ लगी। मैं उस चिट्ठी को पढ़ा, लेकिन आपको मैं बता नहीं पाया। और फिर मैं हर महीने आपको 1000 रुपए देने लगा, ताकि आपको यही लगे कि मेरा बेटा मुझे पैसे भेज रहा है। आप उसी उम्मीद पर जीते रहे। अंकल जी, मैंने उस दिन जो आपसे बात भी करवाई, तो पहले जाकर मैंने अपने एक दोस्त को समझा दिया था, फिर आपसे बात करवाई, लेकिन आप अपने बेटे की आवाज पहचानते थे, इसीलिए आपका दिल नहीं माना कि वह आपका बेटा ही है। मैंने आपको ना बताने और खुश रखने की पूरी कोशिश की, लेकिन एक पिता का दिल अपने बेटे के होने या ना होने का आभास कर ही लिया। यह बातें सुनकर गंगाराम जी सिर में हाथ रखकर रोने लगे। बेटा, तुमने मुझसे क्यों छुपाया? आखिर मैं इतने दिनों तक अपने बेटे के उम्मीद में जीता रहा। अरे, मेरे दिल ने इतना सब कुछ सह लिया है कि अब यह पत्थर बन चुका है। मैं सिर्फ अपने बेटे की उम्मीद के कारण ही इस शरीर का भार ढोए जा रहा था, वरना यह प्राण पखेरु तो कब का उड़ गए होते। वह बहुत दुखी हुए। उस दिन कुछ नहीं खाए, बैठे रहे। फिर दूसरे दिन मदन से कहने लगे, बेटा, अब मेरी एक और मदद कर दो। तुम मुझे कोई एक अच्छा सा वकील ला कर दे दो। मैं अपने हिस्से की प्रॉपर्टी अपना वापिस लेना चाहता हूँ और सब कुछ तुम्हारे नाम करना चाहता हूँ। मदन ने कह दिया, नहीं अंकल जी, मुझे ना आपकी प्रॉपर्टी चाहिए और ना ही आपका एक पैसा। जब मदन ने मना कर दी, गंगाराम जी ने बोले, बेटा, फिर भी मुझे एक जानकार वकील की जरूरत है। वकील की सहायता से मैं अपनी प्रॉपर्टी, अपने बेटे के हिस्से का सब कुछ किसी वृद्धा आश्रम में दान करना चाहता हूँ। जब मदन एक वकील से मिलवा दिया, तो गंगाराम जी ने अपनी सारी संपत्ति में से आधी संपत्ति मदन के नाम कर दिया और आधी संपत्ति वह एक वृद्धा आश्रम के नाम। फिर वह मदन से कहने लगे, बेटा, अब मुझे घर गृहस्थी में रहने का मन नहीं है। मैं तुमसे हाथ जोड़ता हूँ, तुम मुझे वृद्धा आश्रम में ही छोड़ दो। उनके बहुत जिद करने के बाद मदन उसी वृद्धा आश्रम में लेकर छोड़ दिया, जहाँ उन्होंने अपनी आधी संपत्ति दान की थी। उन्होंने मना किया कि मदन बेटा, अब तुम लोग मुझसे मिलने मत आना, क्योंकि अब मेरा मन सिर्फ इस दुनिया में नहीं, भगवान के सहारे है। तुम लोग मुझसे मिलने आओगे, मोह माया में मैं अपने इस शरीर को नहीं त्याग पाऊंगा। लेकिन मदन कहाँ मानने वाला था। वह हर हफ्ते जब जब संडे को उसकी छुट्टी रहती, तो हर रविवार को अपनी पत्नी को लेकर गंगाराम जी से मिलने चला जाता। 1 महीना ही बीता था कि एक दिन सुबह सुबह फोन आया
कि रात को गंगा राम जी ने अपने शरीर को त्याग दिया, इस दुनिया को छोड़कर चले गए। यह खबर सुनकर मदन को बहुत दुख हुआ, वह बहुत रोता रहा। मैंने अंकल जी में अपने पिता को देखा, लेकिन अब मैं फिर दोबारा से अनाथ हो गया। मदन की पत्नी काफी समझदार औरत थी। वह मदन को समझाते हुए कहने लगी, देखिए, आप इस तरह से अंकल जी के जाने का शोक मत मनाइए। अंकल जी अपने इस शरीर में तड़पते हुए जी रहे थे। वह अपने बेटे के इंतजार में, जब उन्हें पता चला तो उन्होंने सारा काम अपने मन मर्जी से किया और हमें भी भरपूर आशीर्वाद दिया और इस दुनिया को छोड़कर चले गए। उनके जीवन के लिए अच्छा हुआ, वह जितने दिन जीते उतने दिन अपने बेटे के लिए उनकी याद में तड़पते रहते। खुद को संभालिए और जाइए, बेटे होने का अंतिम फर्ज निभाइए। अंकल जी का मृत शरीर वृद्धा आश्रम में रखा है, आप जाइए और उनका अंतिम दाह संस्कार करवाइए। मदन अपनी पत्नी की बातों से थोड़ा सा साहस पाया और पति पत्नी दोनों वृद्धा आश्रम पहुंच गए। सारी विधि को उसने बड़े अच्छे से आदर पूर्वक निभाया और किया। तो दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं एक ऐसी ही नई कहानी में। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज जाने से पहले लाइक कर दीजिए। चैनल में नए हैं तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।